करेंगे और हम तक वापस आएंगे। इसके बाद उस पूरे घटनाक्रम में जो हुआ उसमें जो जहां थे हमारे साथीगण, उस हिसाब से आपको वो एक डिटेल्ड ब्रीफिंग करेंगे। मैं आप सबको अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए कुछ प्रश्न पूछने दूं। मैं चाहूंगा कि रामबली जी, जो हमारे बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो आपसे दो शब्द इन पूरे मामले के बारे में कहें। नमस्ते। सारी बातें स्पष्ट हो गई, लेकिन मुख्य मुद्दा जो था वो था युवाओं को, छात्रों को, बीपीएससी के अभ्यर्थियों का री एग्जामिनेशन का। तो उस मामले पर सरकार बिल्कुल गौन है, और सरकार अगर गौन है तो समझ में बात आती है। तो जो विपक्ष के नेता की भूमिका होनी चाहिए थी मिस्टर तेजस्वी यादव जी को, तो तेजस्वी यादव जी भी आज है हमारे इस मुहिम के खिलाफ हैं। यानी लगता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों को युवाओं की चिंता नहीं है। तो मेन जो थीम है उससे डाइवर्ट करने के लिए कभी वैनिटी वैन की बात हो रही है, कभी प्रोसेस की बात हो रही है, कभी पुलिस की और कोर्ट की बात हो रही है। तो पुलिस, कोर्ट, वैनिटी वैन या सत्याग्रह, वो सब किसके लिए था? वो सब था कि बीपीएससी अभ्यर्थी के री एग्जामिनेशन के लिए। उसके लिए प्रशांत जी आज भी अनशन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अपना इलाज करा रहे हैं, आईसीयू में हैं। इलाज से जब मुक्त हो जाएंगे तो फिर कोई सार्वजनिक जगह पर अनशन स्टार्ट करेंगे, फिर सब आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन मुख्य जो मुद्दा था वह मुद्दा जहाँ के तहाँ है। इसलिए मेरा कंसर्न और आप तमाम लोगों का कंसर्न होना चाहिए कि जो विद्यार्थियों का भविष्य है, जो अभ्यर्थियों का भविष्य है, वह आज भी अधर में लटका हुआ है। इस पर जल्दी से जल्दी सरकार को और विपक्ष को अपने स्तर या अपना स्टैंड जो है क्लियर करना चाहिए। बस एक इंफॉर्मेशन और आपको दे दें कि प्रशांत किशोर जी की अभी की तबीयत कैसी है। आज 8वां दिन चल रहा है, 7 दिन पूरा हो गया है, आज 8वां दिन चल रहा है। और उसके बारे में और डॉक्टर्स की राय के बारे में मैं चाहूंगा हमारे साथी ललन जी आपको कुछ बताएं। पार्टी के उपाध्यक्ष ललन जी। 2 तारीख से प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समक्ष सत्याग्रह कर रहे थे। जिस दिन घटना घटी उस दिन 4:05 पर सुबह में बड़े पैमाने पर पुलिस का ऑफिसर और पुलिस आती है। सोए हुए लोगों को, प्रशांत किशोर जी सोए हुए थे और उनके साथ सभी सत्याग्रही साथी, सब लोग आराम में थे। पुलिस ने बहुत बर्बरतापूर्ण और जबरन तरीके से प्रशांत किशोर जी को वहां से उठाती है, बलपूर्वक बल का प्रयोग कर, और जाके सीधे एम्स ले जाती है। पुलिस ने ले जाने के पहले कोई होमवर्क नहीं किया था। जब वो एम्स जाते हैं तो एम्बुलेंस में एक डॉक्टर होता है। पहले डॉक्टर से कहा जाता है कि आप इनके स्वास्थ्य के बारे में जांच करें। एम्स जब वो पहुंचते हैं तो लगातार एम्स प्रशासन पर पुलिस प्रशासन और सरकार के लोग दबाव डालते हैं कि भाई आप इनको यहां एडमिट कीजिए, लेकिन उनके पास कोई पेपर नहीं है। एम्स प्रशासन ने इनकार कर दिया। फिर जो साथ में डॉक्टर था उन पर दबाव दिया गया कि आप इनका हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट दीजिए, आप लिख दीजिए। तो उन्होंने भी कहा कि मैं ये नहीं लिख सकता हूं बगैर जांच कर। प्रशांत किशोर जी से कहा गया कि अब आपको यहां नहीं, यहां से पीएमसीएच या एनएमसीएच ले जाएंगे। लेकिन सरकार ने वहां से उनको फतवा लेके चला गया। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, युवाओं के भविष्य बेचने के बाद भी सरकार और सरकार के प्रवक्ता
बड़ी ढिठाई से अनर्गल और झूठे आरोप प्रशांत किशोर जी पर और जनसुराज पर लगा रही है, इस आंदोलन पर लगा रही है। सरकार को बताना चाहिए क्या पटना में अस्पताल की कमी हो गई? पीएमसीएच, आईजीएमएस, एनएमसीएच से बड़ा अस्पताल क्या फतुहा में है? तो इस तरह से झूठ के बुनियाद पर किसी के चरित्र को और आंदोलन को बदनाम करना, ये ढिठाई से भी ज्यादा है और इसकी जितना निंदा की जाए ये कम होगा। जिस आंदोलन के बारे में जो छात्रों के भविष्य को बेचा गया है, करोड़ों 1000 करोड़ रुपया से ज्यादा का जो सौदा हुआ है, उस पर सरकार का जुबान नहीं खुलता है। सरकार की जुबान सिर्फ व्यक्तिगत आरोपों में खुलती है। कभी भी नीरज कुमार जी हो या सरकार के प्रवक्ता हो, एक बार भी छात्र हित में ये नहीं कहती है। सिर्फ बरगलाने के लिए, आंदोलन को कमजोर करने के लिए और प्रशांत किशोर जी से जो पूरे बिहार के लोग इस आंदोलन के माध्यम से जुड़े हैं, उसको खत्म करने के लिए एक साजिश रची गई। इससे पहले कि मैं माइक आनंद मिश्रा जी को दूं, बस एक चीज कहना है कि उस दिन जो पुलिस ने गांधी मूर्ति के जगह पे रेड किया था, कहना तो यही होगा, उसमें जो सीजर लिस्ट होना चाहिए, जो पुलिस को इशू करना चाहिए इमीडिएटली, वहां क्या था? कुछ गद्दे थे, कुछ कंबल थे, जो भी था, साउंड सिस्टम था, उन सब की लिस्ट पुलिस को इमीडिएटली बनाकर देना चाहिए था। आज 7 दिन हो गए, हमारे बार बार कहने के बावजूद वो सीजर लिस्ट पुलिस ने और प्रशासन ने अभी तक नहीं दिया है। अब उसमें वो क्या ऐड करेंगे, लिखेंगे गांजा था या अस्त्र शस्त्र थे, ये हमें लगता है कि कुछ जानबूझकर ऐसा षड्यंत्र रचने के लिए पुलिस और प्रशासन मिलकर सीजर लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। जब प्रशांत किशोर जी रिहा होके शेखपुरा हाउस लौटे, उस दूसरे सुबह में उन्हें पेट में काफी दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे फोन किया लगभग 8:30 बजे। मैं वहां पहुंचा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपकी हालत जो है बिगड़ रही है, आप फास्ट तोड़ दें। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल आप ले चलिए, मैं फास्ट नहीं तोड़ूंगा और मैं हॉस्पिटल में भी फास्ट जारी रखूंगा। तो मैं उन्हें मेदांता में जाके एडमिट कराया। डॉक्टरों ने उन्हें देखा, उन्हें काफी जो है इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया का अटैक है और उनके किडनी में स्टोन हो गया है। साथ ही साथ जो है उन्हें पेशाब जो है रुक रुक के हो रहा था, काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। चेस्ट में भी जो है उन्हें कंजेशन हो गया था। तो इन सब के लिए ट्रीटमेंट शुरू हुआ और अभी ये ट्रीटमेंट चल ही रहा है, लेकिन उनका कहना है कि वो हर हाल में जो है मांग पूरी होने तक अनशन पर रहेंगे। निश्चित तौर पर उनकी हालत चिंताजनक है। हम लोगों ने डॉक्टरों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि ये तैयार नहीं है कोई फूड लेने के लिए, और यदि फूड नहीं लेंगे तो इनका जो है रेसिस्टेंस कैपेसिटी जो है घटता जाएगा और फिर रोग से नहीं लड़ेंगे, अल्टीमेटली ये फेटल हो सकता है। इसके बावजूद जो है हम लोगों ने कल मुख्य सचिव महोदय से ये बात को कहा कि प्रशांत किशोर जी जिस मुद्दे को लेकर थे वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि वो एक छात्रों के डेलीगेशन से मिलने, कोई जन स्वराज के डेलीगेशन से मिलने की बात नहीं थी। उनकी बात को सुन लें और सुनने के बाद आपको जो करना है वो कीजिए। एक्शन है तो पुलिस का ये वर्सन नहीं आ रहा है कि किस परिस्थिति में आप इनको बेल नहीं दिए थाने से। तो ये सारी चीजें हैं, आपके सामने हैं, स्पष्ट है। ऑर्डर जब साइन हो गया है उसमें सारी बातें आ गई हैं, ठीक है। उनको जो है बेऊर जेल ले जाया गया, बेऊर जेल विदाउट ऑथराइज पेपर ले जाया गया, वहां से थाने लाया गया। डेटेन्यू को इतना परेशान, आप तो उसको ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि जैसे वो आदमी टेररिस्ट है।